नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैंने दोपहर में एक वीडियो शूट करी थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि 3 स्टॉक्स हैं जिसमें बड़े इन्वेस्टर्स की एंट्री दिख रही है, आप सभी के साथ उसको डिस्कस करूं या ना करूं। तो काफी लोगों ने कमेंट किया है कि प्लीज शेयर, तो शेयर करता हूं तीनों स्टॉक्स को एक एक करके, डिटेल्स भी डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर है, इन तीनों ही स्टॉक्स में मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। इन तीनों ही स्टॉक्स पे मतलब इन तीनों ही स्टॉक्स या कंपनीज का बैकग्राउंड मुझे नहीं पता है। ये तीनों ही छोटी कंपनियां हैं। इनफैक्ट इन तीन में से 2 तो एसएमई कंपनियां हैं जो कि बहुत रिस्की मानी जाती हैं। एसएमई बीएससी लिस्टेड स्टॉक्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, इनको आप लॉट में ही खरीद सकते हो, ये भी बताना चाहूंगा। और इन तीनों ही स्टॉक्स पे मैं आपसे सिर्फ डिस्कस ही कर रहा हूं, चीजें शेयर कर रहा हूं, कोई बाय या सेल वगैरह को लेकर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप इन्हें स्टडी करते हो, उसके बाद आपको अगर सही लगती है और निवेश करते हो, तो आपकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने पैसे को मैनेज करने की। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, तीनों स्टॉक्स को एक एक करके डिस्कस करता हूं। तो पहला स्टॉक है दोस्तों टेक एरा इंजीनियरिंग। पूरा नाम क्या है? टेक एरा इंजीनियरिंग, इतना ही नाम है, टेक एरा इंजीनियरिंग। स्पेलिंग भी बता देता हूं, TECHERA एंड इंजीनियरिंग आप सभी को पता ही है। अब इसमें क्या खबर है पहले वो बताता हूं दोस्तों, खबरें बताता हूं। आशीष कचोलिया जी, आप सभी को पता ही है, एस इन्वेस्टर हैं, बड़े निवेशक हैं और स्मॉल माइक्रो कैप कंपनियों में खरीदारी करते हैं। इन्होंने 1.2 लाख शेयर्स खरीदे हैं ओपन मार्केट से, कल की खबर है ये। साथ ही साथ इनकी ही एक इन्वेस्टमेंट है बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, उसमें भी आशीष कचोलिया जी ने, उसके द्वारा भी आशीष कचोलिया जी ने निवेश किया है। तो डेटा की मानी जाए तो करीब यहां पे 2% समथिंग स्टेक आशीष कचोलिया जी के द्वारा खरीदा गया है। हालांकि मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, उसमें मेरे को आशीष कचोलिया जी या उनकी बंगाल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट फर्म का नाम नहीं दिखा है, ये भी क्लियर करना चाहूंगा। लेकिन आप गूगल कर सकते हैं टेक एरा इंजीनियरिंग आशीष कचोलिया स्टेक, तो वहां आपको दिख जाएगा। रिसेंटली बहुत सारी रिपोर्ट की मनी कंट्रोल पे भी अपलोडेड है कि इतना स्टेक खरीदा गया है। अब आता हूं मैं कंपनी के ऊपर। 274 रुपीज का भाव है, 5% के सर्किट के साथ कल बंद हुआ है ये स्टॉक। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, आशीष कचोलिया जी की बाइंग का प्राइस अराउंड 247 आ रहा है समथिंग, जो गूगल पे अपलोडेड है, और वहां से स्टॉक ऑलरेडी चल भी चुका है। ठीक है, कंपनी बहुत ही छोटी है, 450 करोड़ का मार्केट कैप है केवल। कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी में लिखा हुआ है लिमिटेड डिजाइन्स, मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाई प्रिसाइज टूलिंग एंड कंपोनेंट्स फॉर द एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री। तो इनके लिए काम करती है, कुछ छोटे मोटे लेवल पे ही होगी। अब कंपनी खुद छोटी सी है तो क्या ही हुआ। 142 के पीई पे है, तो महंगा लगता है थोड़ा सा। ठीक है जी, हाईज पे ट्रेड कर रहा है तो वो भी एक रिस्क है। 274 का ही इसका हाई है, 274 पे ही बंद हुआ है स्टॉक। बुक वैल्यू 30 रुपए की है, तो बुक वैल्यू के सामने भी काफी महंगा है। तो वैल्यूएशन टर्म्स में तो मतलब कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं लग रहा है। जून क्वार्टर के नंबर अपलोडेड नहीं है। मार्च क्वार्टर में लास्ट टाइम कंपनी ने जब प्रॉफिट पोस्ट करा था तो वो था 4.33 करोड़ का और रेवेन्यू था 32 करोड़ का। वित्तीय वर्ष 25 में कंपनी ने टोटल मुनाफा 3 करोड़ का पोस्ट करा है, 50 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट करा है। छोटी है कंपनी काफी। 33 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 20 करोड़ का डेट भी है कंपनी के ऊपर। रिजर्व्स ज्यादा है, डेट भी है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 42.25% स्टेक है। एफआईआई इस पे नहीं है, ना के बराबर है। डीआई है ही नहीं, इनफैक्ट डीआई इसके पास 12.51% है, जिसमें से महाराष्ट्र डिफेंस एंड एरोस्पेस वेंचर फंड के पास 10.5% है। आगे पब्लिक कैटेगरी में 45% स्टेक है, लेकिन आपको करीब 20 से 24% स्टेक बड़े इन्वेस्टर्स पे मिल जाएगा, जैसे रमन तलवार, शीतल डुगार, इन दोनों के पास ही करीब 11% स्टेक है। तो पब्लिक में 45 जरूर दिख रहा है, लेकिन पब्लिक के पास मेजर साइड पे है 20-22% ही स्टेक। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कंपनी के पास करंटली केवल 814 है, यानी कि ज्यादातर बड़ा ही इन्वेस्टर इसमें भी है और एसएमई स्टॉक है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों, इसी लिस्ट से मैं आपको बताना चाहूंगा, एसएमई लिस्ट से ये भी, वी मार्क इंडिया लिमिटेड। ठीक है, वी मार्क है, वी मार्ट मत सर्च कर लेना, वी मार्क MARC। वी मार्क की बात करी जाए तो इसमें क्या खबर है, पहले मैं आपको वो बताना चाहूंगा दोस्तों।
वी मार्क की बात करी जाए दोस्त, यहाँ पे एक सेकेंड, सर्च नहीं आया यहाँ पे। वी मार्क में दोस्तों नाम सामने आता हुआ दिखा है, एक इन्वेस्टर है जिनका आई थिंक आशीष कचोलिया जी का ही नाम है यहाँ भी। इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी अपलोडेड है, मैं डायरेक्टली आपके साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न शेयर करना चाहूंगा। वी मार्क इंडिया 546 रुपीज पे क्लोजिंग दी है 6% की तेजी के साथ। ये कंपनी पीवीसी इंसुलेटेड वायर्स एंड केबल्स के सेगमेंट में काम करती है। 1333 करोड़ का मार्केट कैप है, 550 का हाई है, तो हाईस पे ये आप ये कह सकते हैं। 77 रुपए की बुक वैल्यू है, उसके सामने महंगा ट्रेड करता है। 37 रुपए की 37 के पीई पे, तो पीई के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन बुक वैल्यू के हिसाब से तो मुझे महंगा लग रहा है। 60 टाइम्स की बुक वैल्यू पे है। अगर कंपेयर करेंगे बाकी से तो रीजनेबल है, ना महंगा ना सस्ता पीई के रेशो में अगर आप देखोगे तो। रिसेंट क्वार्टर कंपनी ने जून में नंबर्स पोस्ट नहीं करे, मार्च क्वार्टर में 560 करोड़ का रेवेन्यू था और 25 करोड़ का मुनाफा था। वित्त वर्ष 25 में कंपनी ने 36 करोड़ का मुनाफा पोस्ट करा है। कंपनी के पास 165 करोड़ के रिजर्व्स हैं, लेकिन बोरोइंग्स 175 करोड़ हैं, तो ये नेगेटिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर 64.87% होल्ड करते हैं और पब्लिक 37.97%। आशीष कचोलिया जी के पास इसमें 2.71% स्टेक है, जिसमें से सितंबर क्वार्टर में 2.71% हो गया है, मार्च क्वार्टर में 2% था, तो लास्ट 6 महीने में लगभग 0.1% स्टेक और इंक्रीज हुआ है। तो ये भी एक स्टॉक है दोस्तों जो आप जरूर स्टडी कीजिएगा। थर्ड, ये भी छोटी कंपनी है लेकिन एसएमई नहीं है। ये क्या नाम है स्टॉक का मैं आपको बताना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है सोलेरियम ग्रीन एनर्जी। 4.5% बढ़कर बंद हुआ है 344 रुपए के भाव पे। सोलेरियम ग्रीन एनर्जी। अब इस कंपनी के लिए मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं सबसे पहले तो, कि क्या क्या खबरें आते हुए दिख रही हैं। सबसे पहले 25 सितंबर को खबर आई थी 4.35 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिला है रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट का, ठीक है जी। फिर 27 सितंबर को खबर आई कि 18.78 करोड़ का सेवरल स्टेट से रूफटॉप सोलर के लिए पीवी ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और कल खबर आती है कि मुकुल अग्रवाल, एक बड़ा नाम आप सभी को पता है, एस इन्वेस्टर है, 2.88% स्टेक इस कंपनी में ओन करते हैं। तो ये 3 स्टॉक हैं, इन्हें आप स्टडी कर सकते हैं। समझ में आए, ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, जानकारी पर्पज से ऐड कर लीजिएगा वॉच लिस्ट में, कभी भी हटा दीजिएगा। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।